ग्रीनलैंड दुनिया के नक्शे पर भले ही एक बर्फ से ढका शांत और दूर दराज इलाका लगता हो, लेकिन आज ये दुनिया की राजनीति में संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। जिस ग्रीनलैंड को कभी लोग केवल ग्लेशियर और बर्फीली पहाड़ियों के लिए जानते थे, वही ग्रीनलैंड अब अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप जैसी ताकतों की रणनीति का मुख्य हिस्सा बन गया है। आज दुनिया भर में जंग केवल हथियारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि संसाधनों, तकनीक, सप्लाई चेन और रणनीतिक जमीन से जाती है लड़ी। आपको जानकारी दे दें कि ग्रीनलैंड इन चारों मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी जमीन में छिपे दुर्लभ खनिज भविष्य की तकनीक के लिए जरूरी है और इसकी भौगोलिक स्थिति आर्कटिक क्षेत्र पर नजर रखने के लिए आदर्श है और इसकी राजनीतिक स्थिति इसे अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन का हिस्सा बनाती है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ग्रीनलैंड अचानक से अमेरिकी नीति के केंद्र में आ गया। ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत नहीं की तो चीन और रूस इस क्षेत्र को अपने प्रभाव में ले लेंगे। और यही वजह है कि ग्रीनलैंड अब केवल एक द्वीप नहीं बल्कि 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने वाला क्षेत्र बन गया है। अब हम आपको इस एक्सप्लेनर के जरिए हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि ग्रीनलैंड क्यों महत्वपूर्ण है और ट्रंप इसमें क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं, चीन यहां क्या चाहता है और सब भविष्य की दुनिया को कैसे बदल सकता है। ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति को जानना जरूरी है, तो आपको बता दें कि ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन इसकी आबादी बहुत ही ज्यादा कम है। ये डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है, यानी कि इसकी अपनी सरकार है, लेकिन रक्षा और विदेश नीति जैसे बड़े फैसले डेनमार्क के साथ मिलकर होते हैं। ग्रीनलैंड का स्थान इसे बेहद रणनीतिक बनाता है। ये अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित है और रूस के आर्कटिक क्षेत्र में भी काफी करीब है ये, और इसी वजह से अमेरिका ने यहाँ पर दशकों पहले सैन्य ठिकाने बनाए थे। आज भी यहाँ पर अमेरिका का एक प्रमुख एयरबेस मौजूद है जो मिसाइल चेतावनी और निगरानी प्रणाली का हिस्सा है। आर्कटिक क्षेत्र अब केवल बर्फ का इलाका नहीं रह गया है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ बर्फ पिघल रही है, नए समुद्र रास्ते खुल रहे हैं और संसाधनों तक पहुंचना आसान हो रहा है। और यही वजह है कि आर्कटिक अब व्यापार, सैन्य गतिविधि और संसाधन दोहन का नया क्षेत्र बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड में दिलचस्पी क्यों है, रुचि अचानक से क्यों इतनी बढ़ गई है, तो वो अभी आपको बता देते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप भविष्य को संसाधनों और तकनीक की लड़ाई के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि जो देश रेयर अर्थ और रणनीतिक इलाकों पर नियंत्रण करेगा, वही भविष्य की दुनिया का नेतृत्व करेगा। ग्रीनलैंड में उनकी रुचि के 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण रणनीतिक स्थान, दूसरा इसके खनिज संसाधन और तीसरा चीन की बढ़ती मौजूदगी। ट्रंप प्रशासन मानता है कि चीन धीरे धीरे आर्कटिक क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। रूस पहले से ही यहां पर मजबूत है और ऐसे में अगर अमेरिका पीछे हटता है तो वो भविष्य की बड़ी भू राजनीतिक दौर से पिछड़ सकता है। और इसी सोच के तहत ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर व्यापारिक दबाव भी बढ़ाया है और यह स्पष्ट किया है कि अमेरिका अपने रणनीतिक हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रेयर अर्थ क्या होता है और क्यों जरूरी है ये, तो वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल दुर्लभ खनिज या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऐसे तत्व हैं जो आम मिट्टी में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बेहद जरूरी चीजों में होता है। इसमें से कई तत्व बहुत मजबूत होते हैं, हल्के और बिजली को खास तरीके से नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। दुर्लभ खनिज ऐसे तत्व होते हैं जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन आधुनिक तकनीक के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। इसका उपयोग स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सोलर पैनल, विंड टारबाइन और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वाहन, मिसाइल सिस्टम और सैटेलाइट तकनीक में होता है। आज की दुनिया इन खनिजों पर निर्भर है। अगर इसकी सप्लाई रुक जाए तो पूरी तकनीक व्यवस्था चरमरा सकती है। ग्रीनलैंड में इस दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार है और यही वजह है कि ये द्वीप भविष्य की तकनीकी अर्थव्यवस्था का केंद्र बन चुका है। चीन की ताकत ने बढ़ाई है अमेरिका की चिंता। वो क्यों, तो आपको बता दें कि चीन आज रेयर अर्थ या दुर्लभ खनिजों को रिफाइन में सबसे आगे है
और इसका मतलब ये है कि भले ही खनिज कहीं और से निकले, लेकिन उन्हें उपयोगी बनाने का काम चीन करता है। इससे चीन को बहुत बड़ी ताकत मिल जाती है और वो तय कर सकता है कि किस देश को कितने खनिज मिलेंगे और किस कीमत पर वो मिलेंगे। अमेरिका और यूरोप को डर है कि अगर चीन ने कभी सप्लाई रोकी तो उनकी रक्षा और तकनीकी कंपनियां बुरी तरीके से प्रभावित होंगी। ग्रीनलैंड अमेरिका को इस निर्भरता से बाहर निकालने का रास्ता देता है। आपको जानकारी दे दें कि ग्रीनलैंड में कपानफील्ड नाम की जगह पर दुर्लभ खनिजों का बहुत बड़ा भंडार है और ये दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना में से एक मानी जाती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है, इन खनिजों के साथ यूरेनियम भी मौजूद है। यूरेनियम रेडियोधर्मी होता है और इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। तो ग्रीनलैंड के लोगों ने इसका विरोध किया और सरकार ने यूरेनियम खनन पर रोक लगा दी। इससे पूरी परियोजना रुक गई और यह मामला दिखाता है कि आर्थिक फायदे और पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना कितना ज्यादा मुश्किल है। आपको जानकारी दे दें कि ग्रीनलैंड में जिस बड़ी खनन परियोजना पर काम हो रहा है उसमें एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी मुख्य रूप से जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी साझेदार चीन की एक बड़ी कंपनी है। ये चीनी कंपनी केवल पैसा नहीं लगा रही है, बल्कि वो ये भी चाहती है कि वहां से निकलने वाला खनिजों को वही साफ करे, प्रोसेस करे और दुनिया भर में बेचे। अब बात समझने की है कि अगर खनिज ग्रीनलैंड से निकले लेकिन उन्हें इस्तेमाल लायक बनाने और बेचने का इस्तेमाल चीन करे, उसका काम चीन करे, तो असली नियंत्रण चीन के पास चला जाएगा। अमेरिका को यही बात परेशान करती है और अमेरिका मानता है कि चीन इस तरीके से धीरे धीरे ग्रीनलैंड के संसाधनों पर कब्जा जमा सकता है, बिना किसी लड़ाई के और बिना सीधे मालिक बने। इसलिए अमेरिका इस साझेदारी को केवल व्यापार तक नहीं बल्कि रणनीतिक खतरे के रूप में भी देखता है। चीन ने ग्रीनलैंड में कई तरह के प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश की। उनमें हवाई अड्डे बनाने और साथ ही साथ पुराने सैन्य ठिकानों को विकसित करने और सैटेलाइट स्टेशन लगाने की योजना बनाई थी। लेकिन अमेरिका और डेनमार्क को ये सब खतरनाक लगा। उन्हें डर था कि चीन इन प्रोजेक्ट्स के जरिए ग्रीनलैंड में स्थायी मौजूदगी बना लेगा और इसलिए हथियार योजनाएं रोक दी गई। लेकिन चीन पूरी तरीके से पीछे नहीं हटा। वो सीधे इमारतें बनाने के बजाय खनिज व्यापार, निवेश और तकनीक साझेदारी के जरिए ग्रीनलैंड में अपनी जगह बनाए रखना चाहता है। ग्रीनलैंड में खनन करना बहुत मुश्किल है और बहुत महंगा है। यहाँ पर साल का ज्यादातर समय भयंकर ठंड रहती है, मशीनें जल्दी खराब हो जाती है और मजदूरों के लिए काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ सड़कें बहुत कम हैं, कई जगह तक केवल जहाज या हेलीकॉप्टर से ही पहुंचा जा सकता है। बिजली भी यहाँ पर सीमित है, जिससे भारी मशीनें चलाना और भी ज्यादा महंगा हो जाता है। इसके अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए सख्त नियम भी है। किसी भी खनन परियोजना को शुरू करने से पहले लंबे समय तक जांच करनी पड़ती है और इसकी वजह से ग्रीनलैंड में खनन परियोजनाएं दुनिया की सबसे महंगी परियोजनाओं में गिनी जाती है। ग्रीनलैंड एक छोटा और कम आबादी वाला इलाका है। वहाँ के लोग भी अच्छी नौकरी, बेहतर अस्पताल, अच्छी शिक्षा और बेहतर जीवन चाहते हैं और इसके लिए सरकार को पैसा चाहिए। अभी ग्रीनलैंड की कमाई सीमित है, इसलिए वहाँ की सरकार चाहती है कि खनिज संसाधनों में देश की आमदनी बढ़े। अगर अमेरिका और यूरोप निवेश नहीं करते तो ग्रीनलैंड के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते हैं, तो उसे चीन जैसे देशों की ओर देखना पड़ सकता है, भले ही वो पूरी तरीके से सहज न हो।